अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन ओट्स हलीम बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है। आने वाले रमज़ानों के लिए तो बेस्ट है। इतनी टेस्टी और इतनी हेल्दी होती है कि आप इसको रोज़ के इफ्तार मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको खाकर कभी भी दिल नहीं भरता है। आप इसको रोज़ाना खा सकते हैं, ये इतनी मज़े की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चिकन ओट्स हलीम बनाने के लिए कुछ दालें ले लेते हैं। 2 टेबल स्पून अरहर यानी कि तुअर की दाल, 3 टेबल स्पून चने की दाल ली है मैंने, 2 टेबल स्पून उड़द की धुली हुई दाल ली है और 2 टेबल स्पून मूंग की धुली हुई दाल ली है और 2 टेबल स्पून चावल लेंगे। ये सब दालें मिलाकर ना कुल मिलाकर 3/4 कप होंगी, 150 से 160 ग्राम के करीब। अब हमें इनको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और 15-20 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, टाइम है तो तकरीबन आधा घंटा भिगो लीजिएगा। इधर मैंने ओट्स लिए हुए हैं, क्वेकर वाले ओट्स हैं, कोई भी ओट्स ले लें, सफोला, क्वेकर, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, और इंस्टेंट ओट्स हैं ये। और 2 कप लिए मैंने, वजन से देखेंगे तो ये 200 ग्राम ओट्स हैं। इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ही साइड में रख देते हैं और इनका इस्तेमाल बाद में करना है हमको। इधर यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, 3/4 कप इसमें हम तेल को गर्म कर लेंगे 150 ml के करीब। और तेल के गर्म हो जाने पर 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा या फिर सफ़ेद ज़ीरा, 5-6 छोटी इलायची और 4-5 लौंग इसमें डाल देंगे। 2 प्याज डाल देंगे, तकरीबन 150 से 200 ग्राम की प्याज थी, फाइन स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। कप से नापेंगे तो 1 कप भर के प्याज है। अब यहाँ पर प्याज को हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई करना है, बहुत गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। और उधर एक पैन के अंदर एक बड़ी प्याज 100 ग्राम के करीब ले लीजिएगा, उसको गोल्डन फ्राई करके रख लीजिएगा, बरिस्ता बनाकर रख लीजिएगा, बाद में उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये मैंने 2-3 इसमें तेज़ पत्ते भी शामिल कर दिए। अब जब प्याज गुलाबी हो जाएगी इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलोग्राम चिकन लिया मैंने और लेग और थाई के पीसेस लिए हुए हैं। आपको कम क्वांटिटी में बनाना है ना, तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको हाफ कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर आपको 500 ग्राम चिकन में ओट्स बनाने हैं। और यहाँ पर मैं 1 किलोग्राम में बना रही हूँ, जिसमें 7-8 लोग आराम से खा लेते हैं। और बस यहाँ पर चिकन शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट होने तक भून लिया। मैंने चिकन के बड़े पीसेस लिए हुए हैं, लेग और थाई। आप नॉर्मल करी कट भी ले सकते हैं, लेकिन लेग और थाई लेने का फ़ायदा यह है कि जो रेशे होते हैं वो बड़े रहते हैं। छोटे पीस लेंगे तो फिर रेशे छोटे रहेंगे। तो नॉर्मल करी कट या फिर बोनलेस चिकन लिया जा सकता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसा आप लेना चाहें। अब 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया और कुछ पाउडर्ड मसाले डाले। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी मैंने इसमें शामिल किए। अब लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं इसमें। तो 2 टीस्पून लेवल करके मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आपको लाल मिर्च और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि जो अदरक लहसुन है और जो मसाले हैं उसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। तो 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेते हैं। तो जब तक हमारा चिकन यहाँ पर मसालों के साथ भुन रहा है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। आपके बारे में जानकर बहुत खुशी होती है मुझे। मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप दही भी शामिल कर दिया है। 200 से 250 ml के करीब आपको इसमें दही शामिल करना है। दही बहुत खट्टा नहीं लेंगे, नॉर्मल सादा सा दही है। अब दही डालकर भी 4-5 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। आप इसमें कुछ हरे मसाले शामिल कर देते हैं। तो आधा मुट्ठी हरा धनिया और आधा मुट्ठी के करीब मैंने इसमें पुदीना शामिल किया है। और 7-8 हरी मिर्चें, छोटी छोटी हैं तो ये 7-8 हैं, अगर थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं तो 4-5 लीजिएगा। इसी के साथ अब इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। तो 1 लीटर यानी कि 4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस पानी डालकर इसको एक मिक्स देंगे। अब मैं इसमें इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए 2 चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और ये हलाल चिकन क्यूब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बग़ैर चिकन क्यूब के भी आप ये हलीम बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट इन्हांस हो जाता है चिकन क्यूब से। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी। जब हाई फ्लेम पर 1 सीटी आ जाएगी, गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। हमें यहाँ पर चिकन को ना बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है, तो 15 से 20 मिनट इसको धीमी आंच पर पकने दीजिएगा। और फिर जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाए ना, तब इसको खोलिएगा। और चलिए, जब तक चिकन पक रहा है हमें दालें भी पका लेनी है। तो दालें मैंने भिगो ली थी 15-20 मिनट। अब प्रेशर कुकर में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है
और अब हम डाल देंगे इसमें 3 कप पानी, 750 ml इसमें पानी शामिल कर देंगे। साथ में नमक डाल देंगे तकरीबन आधा टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। अब दालें ओवरफ्लो ना हो, कुकर से बाहर ना निकलें, इसके लिए 1 टेबल स्पून इसमें तेल भी डाल देंगे। बस प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके 8 से 10 मिनट इसको पका लेंगे। हमें यहाँ पर दालों को भी ना बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दालें पक चुकी हैं, प्रेशर खुद से जब निकल गया तो यहाँ पर एक बार दालों को हमें ऊपर नीचे करना है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, या फिर बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लें और मिक्सी में पीस लें, या फिर आप इसको मथनी से यहीं पर इस तरह से घोट सकते हैं अगर आपको दालों के चंक्स पसंद है हलीम में। कुछ लोग ब्लेंड करके खाना पसंद करते हैं तो वो लोग ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे हल्के हल्के चंक्स आते हैं तो वो पसंद है, तो बस इसको एक मथनी से मथ रही हूँ। इतना मथ लेंगे कि ये खूब अच्छे से ना मुशी टाइप से हो जाए। बहुत ज़्यादा मैं इसको फाइन नहीं पीसूँगी। ये देखिए इस तरह का हमारा दाल का टेक्सचर हो गया। और चलिए इसको साइड में रख देते हैं। इधर हमारा जो चिकन है ना ये भी गल चुका है, तो ये देखिए परफेक्टली कुक हो गया है। यहाँ पर एकदम बढ़िया से कुक करना है हमको ताकि इसका एक एक रेशा आसानी से अलग हो जाए। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, यहाँ से चिकन के सारे पीसेस बाहर निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ना मटन भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो बड़े के मीट में बनाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी मनपसंद का मीट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैंने चिकन के सारे पीसेस बाहर निकाल दिए। अब ये जो ग्रेवी है ना इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ जो हमने ओट्स निकाल कर रखे हुए थे ना 2 कप 200 ग्राम के करीब, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ओट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, इनकी कुकिंग टाइमिंग 5-7 मिनट ही होती है, बहुत ही इंस्टेंट कुक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको एक मिक्स दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल और करूँगी। तो मैं 2 कप इसमें पानी और डाल रही हूँ, यानी कि 500 ml पानी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। मैंने उबलते हुए पानी का इस्तेमाल किया है जिससे कि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसमें उबाल आने के बाद ना 5-7 मिनट इसको पकने देंगे धीमी आंच पर। इधर जो चिकन हमने निकाला है इसके हमें रेशे अलग कर लेने हैं, तो हड्डियाँ सारी हमें फेंक देनी है और रेशों को अलग कर लेना है और एक फोर्क की मदद से इस तरह से हमें रेशों को अलग अलग कर लेना है। आप चाहे तो एक एक धागा एक एक रेशा अलग कर लें या फिर थोड़े से मोटे चंक्स रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। तो यहाँ पर हमारा चिकन श्रेड हो गया, इसको हम रख देते हैं। इधर हमारा ओट्स भी गल चुका है, ये देखिए तकरीबन उबाल आने के बाद ना 7-8 मिनट मैंने धीमी आंच पर पका लिया था और ये परफेक्टली कुक हो चुका है। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन जो कि हमने श्रेड करके रखा हुआ है, मिक्स देंगे इसको। और अब हमें इसमें दालें भी शामिल कर देनी है, तो बस दाल भी इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो मुझे अभी ये गाढ़ा ही लग रहा है तो मैं इसमें 1 कप के करीब पानी और डालूंगी। तो 1 से 1.5 कप पानी इसमें और डाला जा सकता है। ये पकने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा होने लगता है ना तो ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा और पतला करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा, अभी नीचे गैस की फ्लेम ऑन है और ये पक ही रहा है। इसको अभी हमें पकाने देना है दाल वगैरह के साथ, चिकन वगैरह के साथ। इसको अभी हम पकने देंगे 7-8 मिनट के लिए धीमी आंच पर। इसी के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर भी लास्ट में शामिल किया है। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये तली हुई प्याज है, तकरीबन 100 ग्राम प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था बरिस्ता, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कप से नापेंगे तो 1/3 कप के करीब हो गई है। बस इसकी मिक्सिंग करेंगे, धीमी आंच पर इसको पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। एकदम लो फ्लेम रखिएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने दीजिएगा। जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी को आप गर्म पानी डालकर लूज़ कर सकते हैं, जितना आप लूज़ करना चाहें, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा। बस ये अच्छी तरह से पक चुका। अब मैंने इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना शामिल किया है और हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमारा बेहतरीन चिकन ओट्स हलीम बनकर तैयार है। तो बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, बहुत बेहतरीन आपका चिकन ओट्स हलीम बनता है। नॉर्मल जो हलीम बनाते हैं उसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है क्योंकि उसकी कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये चिकन ओट्स हलीम बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए और आने वाले रमज़ानों के लिए तो बेस्ट है। इफ्तारी में आप इसको बनाइए, हर किसी को बेहद पसंद भी आएगी, काफ़ी हेल्दी भी होती है और बहुत फिलिंग भी होती है। खाकर बस दिल खुश हो जाता है हर किसी का। तो अगर इफ़्तार पार्टी आपने घर में करी है या फिर आपको नॉर्मली इफ़्तार में कुछ इस तरह का हेल्दी सा बनाने का मन है ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और आम दिनों में भी आप इसको बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। हर किसी को ये बेहद पसंद आती है। बस सर्व करते टाइम लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस और देसी घी वगैरह डाल लीजिए। काजू भी फ्राई करके आप इसमें डाल सकते हैं प्रेजेंटेबल लुक के लिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।